हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू कुमार मीणा, लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, जो आज हमारी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोड है ME 304। ठीक है, इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे इंटरपोलेटर। ठीक है, इंटरपोलेटर क्या होता है, इंटरपोलेटर क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सीएनसी मशीन में कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट में ऐसी कोई शेप आ जाए जो वक्राकार है या वर्ताकार पात आ रहा है या कुछ चाप की आवश्यकता पड़ गई, तो उस पाथ को फॉलो करने में क्या है कि मशीन को कठिनाई आती है। इन सब में एनसी जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है, ट्रेजेक्ट्री बनाने में कठिनाई आती है। तो इसको कैसे सोल्व किया जाए, इसके लिए हम इंटरपोलेटर पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जो न्यूमेरिकल कंट्रोल नियंत्रक बड़ी संख्या में निकटतम दर्शाए गए बिंदुओं को आसानी से ज्ञात कर सकता है। इसमें क्या होता है, एनसी कंट्रोलर होता है जो जो उस ट्रेजेक्ट्री है जिसको वो फॉलो करेगा, उसके जो आसपास के पॉइंट है उसको बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकता है। ठीक है, यदि बिंदु बहुत छोटी सीधी लाइन से ट्रेजेक्ट्री के रूप में जुड़े हो, ठीक है, होते हैं। अब ये डायग्राम से समझते हैं कि मान लो कि हमें इस टाइप का शेप में एनसी मशीन को घुमाना है, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है। तो इसके लिए क्या, जो बहुत ही निकटतम बिंदुओं को ज्ञात किया जाता है, और ये निकटतम बिंदु क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देता है। तो उन बिंदुओं को जोड़ते हुए ये पाथ को फॉलो कर लेता है। यदि अगला पॉइंट देखते हैं, यदि वह बिंदु बहुत निकटता से जुड़ा हो, बहुत ही पास में, बहुत ही क्लोज हो, तो वास्तविक पाथ जो रियल पाथ है, लगभग जो इच्छित पाथ जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमारा टूल है, वो ये शेप देने के लिए जो पाथ फॉलो करेगा उस पाथ की तरह ही हो जाता है निकटतम बिंदुओं को ज्ञात करने पर। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये मान लो कि शुरुआत में स्टार्टिंग पॉइंट और ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी जिससे मशीन में अंतर उत्पन्न कर सके। मान लो कि इतने पास भी नहीं होने चाहिए कि मशीन ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि अगला कौन सा पॉइंट हो। तो ये वही बताना चाह रहा है कि दो बिंदुओं की वो न्यूनतम दूरी जिससे मशीन अंतर उत्पन्न कर सके, क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन, या इसको हिंदी में बोले नियंत्रण पुनः हल कहलाता है। मशीन की गुणवत्ता रिजोल्यूशन पर निर्भर करती है। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री पर स्थित बिंदुओं का आकलन करने वाले प्रक्रम को ही इंटरपोलेशन कहते हैं। अगर डेफिनेशन आ गई, इंटरपोलेशन क्या होता है कि जो हमारा ट्रेजेक्ट्री बन रही है, जो हमारा पाथ बन रहा है, उस पाथ पर स्थित बिंदुओं के आकलन करने का जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, उसे ही इंटरपोलेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक पार्ट प्रोग्राम के लिए संभव नहीं है कि वह ट्रेजेक्ट्री पर इतने सारे बिंदुओं की गणना कर सके। मान लो कि जो हमें ये वर्ताकार पाथ बनाना है, ठीक है, इस पर बहुत सारे बिंदु है, बहुत सारे पॉइंट आएंगे उस पर ट्रेजेक्ट्री बनाने के लिए। तो एक सिंपल पार्ट प्रोग्राम के लिए यह संभव नहीं है कि वो इतने सारे बिंदुओं की गणना कर सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक इंटरपोलेशन एल्गोरिथम बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाएंगे जो बड़ी मात्रा में जो निकटतम गिरे हुए बिंदुओं की ट्रेजेक्ट्री ज्ञात करने में आसानी प्रदान करता है। तो ये वही कह रहा है, जो बड़ी मात्रा में नज़दीकी गिरे हुए बिंदुओं को ट्रेजेक्ट्री पर गणना कर सके, इस प्रोग्राम को ही इंटरपोलेटर बोलते हैं। इंटरपोलेटर की क्या परिभाषा है, इंटरपोलेटर की परिभाषा हुई कि जो ट्रेजेक्ट्री है उस पर सभी बिंदुओं की गणना ज्ञात करने के लिए क्या होता है, क्या करते हैं, एक इंटरपोलेशन एल्गोरिथम बनाते हैं। तो उस इंटरपोलेटर एल्गोरिथम बनाया, जो प्रोग्राम बनाया, उसे ही क्या बोलते हैं, इंटरपोलेटर कहते हैं।
और ये कितने प्रकार के होते हैं? रेखीय इंटरपोलेशन एल्गोरिथम होती है। जब रेखीय पाथ ज्ञात करना हो या वर्ताकार हो तो वर्ताकार के लिए क्या करेंगे? वर्ताकार इंटरपोलेशन एल्गोरिथम। परवलयाकार शेप हो तो उसमें क्या करते हैं? परवलयाकार इंटरपोलेशन एल्गोरिथम यूज करेंगे। अगर हेलिकल हो तो हेलिकल इंटरपोलेशन एल्गोरिथम यूज करेंगे। या घनाकार हो तो घनाकार के लिए क्या करेंगे? घनाकार इंटरपोलेशन एल्गोरिथम। आई होप समझ में आया होगा। कुछ नहीं है कि अगर ऐसी शेप आ जाए जैसे वर्ताकार हो या कोई चाप हो, उसमें क्या हमारी CNC मशीन आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, तो उस आइडेंटिफिकेशन के लिए एक पार्ट प्रोग्राम बनाया जाता है जो क्या होता है? जो निकटतम स्थित बिंदुओं को की गणना कर लेता है और एक ट्रेजेक्ट्री बना देता है। उस ट्रेजेक्ट्री याद करने के लिए जो एल्गोरिथम बनाएगी, ये जो प्रोग्राम बनाया गया है, जो प्रोसेस यूज किया गया, उसे ही क्या बोलते हैं? इंटरपोलेटर। आगे बात समझ में? ठीक है स्टूडेंट, ओके।